हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 6। कहानी का टाइटल है आहान की जुनूनियत भरी किस। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ध्वनि रोए जा रही थी। अनिका उसको चुप करा रही थी। जीवन और करण उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अनिका आहान के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है, ये भाई इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं। ध्वनि के साथ आप टेंशन मत लीजिए ध्वनि जी, हम आपको यहाँ से जल्दी ही बाहर निकाल देंगे। ध्वनि बिना कुछ बोले रोते हुए रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। इन हॉस्पिटल लक्ष्य धीरे से आंखें खोलता है और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जैसे उसकी नज़र आके बैठी लड़की पर गई, उसके मुंह से निकलता है, दिव्या। दिव्या उसको घूरते हुए, हाँ मैं, ये क्या हालत बना रखा है तुमने, और ध्वनि कहाँ पर है। कल रात को उसने मुझे फ़ोन करके तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोला। उसके बाद ना उसकी कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे कॉल करके बताया कि तू हॉस्पिटल में है। लक्ष्य को जैसे ही ध्वनि की याद आई वो रोने लगा। उसको रोता देखकर दिव्या परेशान होते हुए बोलती है, क्या हुआ लक्ष्य, दर्द हो रहा है क्या। लक्ष्य रोते हुए बोलता है, वो दिव्या, ध्वनि को आहान मलिक उठाकर लेके गया है। वही ध्वनि हैरानी से, दिव्या हैरानी है, बहुत ही हैरान हो गई थी और वो बोलती है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है, अभी तक तुम्हारा नशा नहीं उतरा क्या। आहान मलिक ध्वनि को क्यों लेकर जाएगा। लक्ष्य क्लब में हुई सारी बातों को दिव्या को बता देता है। अब दिव्या को बहुत डर लगने लगा था क्योंकि आहान मलिक बहुत ही डेंजरस इंसान था। दिव्या उसके कंधों पर मुक्का मारते हुए बोलती है, तू पागल है, तुझे वही लड़की मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। लक्ष्य बोला, दिव्या क्या कर रही है यार, पहले ही दर्द हुआ है, अब तू भी दर्द मत दे प्लीज। ध्वनि को जैसे तैसे करके उस राक्षस के चंगुल से बचाना है हमें। दीदी हाँ यार सोचने दे। दिव्या का घर। दिव्या अपने रूम में लैपटॉप पे आहान मलिक के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रही थी। दिव्या, शिट यार क्या करूं, पता नहीं मेरी ध्वनि कैसी होगी उस राक्षस के साथ। इसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन निकालना कोशिश कर रही हूँ उससे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसकी तो कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पर जिससे हमारी कोई हेल्प हो सके। कैसे कांटेक्ट करें ध्वनि को। दिव्या सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अनिका परेशानी में हॉल के चक्कर काट रही थी। जैसे ही अंदर आया अनिका भागते हुए उसके पास गई और बोलती है, भाई आप ध्वनि जी सुबह से अपने रूम में अपने आप को बंद करके रखी हुई हैं। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है भाई। आहान कुछ नहीं बोला, वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आहान रूम का दरवाज़ा खोलने लगा और खोलने की कोशिश करने लगा क्योंकि ध्वनि ने रूम अंदर से लॉक कर दिया था। आहान अपने पावर यूज़ करके एक झटके में दरवाज़ा को खोल देता है। ध्वनि जो सोफे पर बैठी रो रही थी, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैरानी से फैल जाती हैं और वो आहान को देखने लगती है। ध्वनि लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोलती है, तुम कैसे, मतलब अंदर कैसे आए, मैंने तो लॉक किया था। आहान डेविल स्माइल करते हुए उसकी ओर बढ़ते हुए बोलता है, मैं हर जगह आ जा सकता हूँ, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे रोक सके। ध्वनि पीछे हटने लगी और बोलती है, अब क्या चाहिए तुम्हें। ध्वनि पीछे होते हुए दीवार से लग जा रही थी। आहान उसके बिल्कुल करीब आकर दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द रख देता है और
उसे लॉक कर देता है अपने बीचों बीच। आहान उसके होठों को बिल्कुल अपने करीब लाकर उसके होठों पर जाकर बोलता है, तुम चाहिए मुझे, तुम। आहान की बातें सुनकर ध्वनि हैरानी से उसको देखती रहती है। ध्वनि गुस्से में जोर से उसे धक्का देती है, जिससे आहान थोड़ा पीछे हट गया। ध्वनि गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोलती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। आहान गुस्से भरी आंखों से ध्वनि को घूरने लगता है और उसके हाथ पकड़कर खींचकर उसे खुद से चिपका देता है। ध्वनि उसे छटपटाने लगती है, लेकिन आहान उसकी कमर को जोर से पकड़कर दबाता है, जिससे ध्वनि को असहनीय दर्द महसूस होता है और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। ध्वनि रोते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। आहान उसे लूज छोड़कर, जिससे ध्वनि को थोड़ी राहत महसूस होती है, वो आंसू भरी आंखों से आहान को देखने लगती है। आहान उसकी गर्दन पर सेक्सुअल तरीके से अपनी उंगलियां फहराने लगता है। ध्वनि उस अनजान एहसास से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आहान उसके कानों के पास होंठ ले जाकर बहुत ही सेडेक्टिव वॉइस में बोलता है, अगली बार मेरे सामने उंगली दिखाने की कोशिश मत करना बेबी, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। आहान इतना बोलकर ध्वनि के कंधों पर अपने होंठ रख देता है। आहान के होंठों के स्पर्श पाते ही ध्वनि का पूरा बदन सिहर उठता है और उसके हाथ अनजाने में ही आहान के शर्ट पर कस जाते हैं और उसकी धड़कनें बहुत ही तेज धड़कने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको हमारी ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और अच्छी लगती है कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ, तब तक सुनते रहिए वैम्पायर लव।